डबल स्टैंडर्ड्स पर आज हम बात करेंगे, डबल स्टैंडर्ड्स पर, क्योंकि यहां ना बात से सलमान खान की नहीं है। अदनान सामी, रणबीर कपूर, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, प्रसून जोशी, बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों के खिलाफ यही बातें की जा रही है। नफरत, इंटॉलरेंस, इतने असहिष्णु, क्योंकि ये सभी संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर संघ के एक कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। बस इतनी सी बात है। अदनान सामी बैठे हैं, सलमान खान बैठे हैं, मोहन भागवत का संबोधन हो रहा है, वो सुन रहे हैं। सलमान खान के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर जितना विवाद हो रहा है, उन्हें संघी से लेकर चाटुकार, कम्युनल, डरा हुआ, नफरत फैलाने वाला, नफरत को बढ़ावा देने वाला, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। इतना विवाद तो तब नहीं हुआ था जब सब, मैं बता रहा था, रिसर्च कर रहे थे, पाकिस्तान से लेकर दुबई तक फिल्मी सितारों के दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में शामिल होने की खबरें आती थी ना। जब दाऊद की पार्टियों में बॉलीवुड के सितारे नजर आते थे, तब किसी को दर्द नहीं होता था। तब आया ऐसा बयान, संघ के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कहा जा रहा है। आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान और अन्य कलाकारों के शामिल होने से चिड़ी कांग्रेस ने कहा है ये नफरत को बढ़ावा देने जैसा है। नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं ये बॉलीवुड कलाकार सलमान खान। संजय राउत कह रहे हैं सलमान खान स्वयंसेवक हो गए, संघी हो गए। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई डर गए, सलमान खान डरे हुए लोग हैं ये लोग, सत्ता के आगे झुकने वाले लोग हैं। वो बॉलीवुड की कहानी, किस्सा, कुर्सी, पता नहीं क्या क्या आपको सुनाएंगे, आंधी वगैरह, तो आप सब जानते हैं, वैसे क्या रिपीट करना। अबू आसिम आजमी ने कहा कि साहब इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संघ के कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दे। बहुत असहनीय पीड़ा है अबू आसिम आजमी। देखिए उद्धव गुट के जो सांसद है ना संजय राउत, उन्होंने सलमान खान के साथ साथ पाकिस्तान को गाली देने वाले और भारत की बात करने वाले अदनान सामी को भी निशाने पर लिया कि उनके पिता पाकिस्तानी फौज में थे। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या भागवत का भोजन करना सही है, यह सवाल उन्होंने पूछा। इस पर अदनान सामी ने जवाब दिया कि भारत का बंटवारा आपके पूर्वजों ने कराया, इसके लिए अगर कोई आपको जिम्मेदार ठहराए तो यह सही नहीं होगा। अदनान सामी, उन्होंने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि संजय, आपके पिता को आपके गलत हारमोनियम बजाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं दोबारा से बोलूंगा, संजय राउत को निशाने पर लिया अदनान सामी में। अदनान सामी ने लिखा कि संजय, आपके पिता को आपके गलत हारमोनियम बजाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आपकी फिंगरिंग तकनीक गलत है, मैं आपको सिखा दूंगा। अदनान सामी भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सलमान से इतनी चिढ़ क्या, इसलिए क्योंकि वो गणपति पूजा में हिस्सा लेते हैं। सलमान खान गणपति पूजा में, प्रॉब्लम संघ से नहीं है, हमारे देश की संस्कृति से है। कई उदाहरण है, सीजीआई घर पर गणपति विराजे तो कम्युनल हो जाता है। बहुत सारी इस तरह के, संसद में सेंगोल की स्थापना हो तो कम्युनल हो जाता है। तो प्रॉब्लम संघ से ज्यादा हमारी संस्कृति से है। भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, आरएसएस को अछूत नहीं मानते, तो सलमान खान से प्रॉब्लम। अच्छा, नीतीश राणे ने कहा सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़े हिंदू हैं, ये थोड़ा विवादित हो गया। उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़े हिंदू तो सलमान खान है, क्योंकि उद्धव ठाकरे आरएसएस के कार्यक्रम में आने की हिम्मत दिखा नहीं सकते हैं, उन्होंने तो दिखाई। उद्धव ठाकरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संघ के कार्यक्रम में आ जाए। वो राहुल गांधी के सामने अपने पिता को हिंदू हृदय सम्राट कहकर दिखाएं। बहनों को सुनिए एक बार। सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक बन गया? मोदी आने के बाद लोग डर के मारे संघ स्वयंसेवक बनने जा रहे हैं। झंझट नहीं चाहिए बाबा, पंगा मत चाहिए, चलो जाओ, बुलाया है जाइए। अदनान सामी थे, वहां से भागकर, पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में आए। उसके पिताजी एयरफोर्स में थे पाकिस्तान के, और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदनान सामी के पिताजी ने, अब्बा ने भारत पर बॉम्बिंग किया था। सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू है ऐसा मानता हूं मैं, क्योंकि उसने हिम्मत तो दिखाई, आरएसएस के कार्यक्रम में आके उन्होंने उधर बैठने की हिम्मत तो दिखाई। हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान है, जफर सरिशवाला हमारे साथ लाइव हैं। जफर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया के मंच पर, आपने समय निकाला। जफर भाई, हमारे साथ करण वर्मा भी हैं, मैं एक बार इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता है। आनंद भाई, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका, नमस्कार, स्वागत है आपका, आप हमेशा मुस्कुराते रहे ऐसे ही। करण वर्मा, आपका स्वागत है। राशिद शरीफ, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। राशिद भाई, आपका स्वागत। जी जी, आपका स्वागत है राशिद शरीफ। लेकिन पहले जफर भाई, मैं आपसे एक दो सवाल जरूर लूंगा। हाँ, मैं, क्योंकि वक्त नहीं है, बस आपके 5-10 मिनट बात करके निकल जाऊंगा। हाँ, मैं इसलिए आपसे शुरू कर रहा था, मुझे बताया गया था। तो जफर सरिशवाला, सलमान खान भी संघी हो गए। सलमान खान को जैसे टारगेट पर लिया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि नफरत को बढ़ावा देने जैसा है बॉलीवुड का संघ के कार्यक्रम में जाना। चाटुकार हो गए हैं, डर गए हैं, डरपोक हैं और संघी हो गए हैं, और नफरत को बढ़ावा दे रहा है बॉलीवुड। अमन जी, 2017 में नागपुर में रेशम भवन में एक प्रोग्राम था आरएसएस का, आर्मी के लोगों के लिए। तो मुझे भागवत साहब के भाई आए थे दावत देने। अच्छा जी। और हाँ, और तो मैंने एक शर्त रखी कि मैं आऊंगा, लेकिन एक शर्त पे कि मुझसे भागवत साहब के साथ 45 मिनट 1-to-1 बात करने का मौका मिले तो। तो 2-3 दिन के बाद भागवत साहब के भाई ने कहा कि हाँ, वो आपकी शर्त जफर भाई मंजूर है। तो मैं गया। ठीक। और अब मैं जब पहुंचा वहां, तो ऐसा था अमन जी कि रात को मुझे ठहरना पड़ता था नागपुर में। तो वो लोग लेने आए थे और मैंने कहा भाई मैं तो कहीं भी ठहर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने हेडगेवर भवन में आपका ठहरने का इंतजाम किया। खैर, मैं हेडगेवर भवन में गए, मेरे साथ खाना वाना खिलाया उन्होंने, और मेरी नमाज का वक्त हो रहा था, यानी मगरिब और इशा की। तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे यार बाहर कोई मस्जिद दिखा दो, तो मैं जाके नमाज पढ़ लूँ। तो भागवत साहब के भाई और आरएसएस के एक वरिष्ठ थे वहां पर, उन्होंने कहा नहीं नहीं जफर भाई, आप यहीं पढ़ सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, यहाँ पढ़ सकता हूँ? तो बोले हाँ। और उन्होंने कपड़ा बिछाया व्हाइट, और मुझे कहा कि वेस्ट डायरेक्शन ये है, और आप बिल्कुल नमाज पढ़ सकते हैं। सुबह की नमाज ऑफिस में नमाज पढ़ी आपने? हेडगेवर भवन में। हेडगेवर भवन में, जी। तो मुझे उन्होंने कहा कि जफर भाई पूरा इंतजाम था, बोले सुबह का वक्त इतने बजे होता है ना, उन्होंने मुझे बताया। बहरहाल मैं गया, मैंने नमाज पढ़ी।
मगरिब की पढ़ी, इशा पढ़ी, सुबह की नमाज पढ़ी और फिर हम लोग उनके प्रोग्राम में गए। और जैसे जो बात थी कि भाई 45 मिनट, तो मुझे आए और एक कमरे में लेकर गए जहां पर भागवत साहब थे, उनके एक वरिष्ठ थे, उनके भाई थे और मैं था, और जितने हमारे मुसलमानों के जो प्रॉब्लम हैं जो लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, मेरा एक उसूल है कि बात उसके सामने की जाए जो जिसके पास ताकत है उसको ठीक करने की। और देखिए, आप मानो या ना मानो, जफर भाई एक मिनट इस चीज पर रहूंगा जो आपने बोला, आपने हेडगेवार भवन में संघ जो आप मिलने गए मोहन भागवत जी से, हेडगेवार भवन में आपने नमाज पढ़ी, वो सारी चीजें, लेकिन ये तो डराते हैं संघ, मुसलमानों को सबसे ज्यादा डराया संघ के नाम पर जाता है, जो कांग्रेस और पूरा इकोसिस्टम है। वो तो कहते हैं संघ तो मुसलमान हुआ, संघ हुआ है। आप कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ आज, जितने भी लोग हैं, आनंद दुबे, करण भाई, हम सब हैरान हैं आप जो बता रहे हैं, ये पहली बार पता लग रहा है हमको। तो डराते हैं मुसलमानों को, डरो संघ आ जाएगा। अब देखिए, जाने की वजह क्या है कि एक बात आपको माननी पड़ेगी। देखिए, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, हिंदुस्तान में 85% हिंदू हैं, मुसलमान 15% है। ठीक है। और हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है, आप चाहे मानो या ना मानो, है। और इस वक्त आप मुझे एक बात बताइए कि ये हुकूमत किसकी है? बीजेपी क्या है? बीजेपी आरएसएस का एक ऑर्गन है। हमारे प्रधानमंत्री कौन है? आरएसएस में से आए। हमारे प्रेसिडेंट कौन है? आरएसएस में से आए। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? स्पीकर कौन है? जितने मोस्टली एमपी कौन है? मिनिस्टर कौन है? 2/3 मुल्क में जो हुकूमत है बीजेपी की, तो हर चीफ मिनिस्टर, हर मंत्री कौन है? मतलब ये कौन सी बात है? तो आप अगर मुसलमानों का मसला है, मैं तो ये सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान में 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान हैं, हुकूमत बीजेपी की है, बीजेपी के लोग आरएसएस के लोग हैं। तो अगर मुसलमानों का मसला है तो आप आरएसएस और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर से नहीं बात करेंगे तो क्या शरीफ से बात करेंगे? नहीं, तो इसमें एक पेंच क्या है, आप मोहम्मद यूनुस से बात करेंगे? इसमें एक पेंच है जफर भाई, बस एक आखिरी एक पेंच ये है जो कांग्रेस की आपत्ति है, वो ये है कि संघ के कार्यक्रम में जाना सो कॉल्ड नफरती संघ को वैलिडेट करना है और नफरत को बढ़ावा देने जैसा है। संघ एंटी मुस्लिम है। आप जो कहानी सुना रहे हैं वो तो आज सबकी आंखें खुली होंगी, जो डर की दुकान पर इतना बड़ा आज आपने ताला लगाया है जफर भाई, स्वागत करता हूं मैं इस चीज का। लेकिन संघ के न्योते पर जाना, संघ की सो कॉल्ड कोट अनकोट कथित नफरती सोच को वैलिडेट करना है, इसलिए नहीं जाना चाहिए, यह भी सुप्रिया जी ने कहा। अब आप देखिए, ये तो सलमान खान है, उनकी तो अवगत होनी चाहिए उनके मकाम क्या है। मैं तो एक मामूली आदमी हूं। मेरे साथ जो उन्होंने बर्ताव किया, मैं आज बिल्कुल, मुझे कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है कि मेरा बहुत ख्याल किया उन्होंने वहां पर, मेरी हर चीज का, बल्कि दिन में रेशम भवन में भी मेरी नमाज का उन्होंने इंतजाम किया और मेरी बात सुनी उन्होंने। अब मैं आपको एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। भागवत साहब ने मेरी सारी बातें सुनी, उन्होंने मेरे दर्द जो था मुसलमानों के मुतालिक, जो प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा जफर भाई आपकी जो बात है हम मानते हैं उसको, यानी हम अंधे नहीं है, हम बहरे नहीं है, हम देख रहे हैं, हाँ है, मुसलमानों के प्रॉब्लम हैं। और एक और बात कही कि मैं ये बात मानता हूं भागवत साहब ने, कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की नहीं करेगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमको भी उसको साथ में लेना पड़ेगा। और एक बहुत अजीब बात कही उन्होंने जो मुझे कहनी है यहाँ पर। जी, उन्होंने कहा जफर भाई मुझे गाड़ी में छोड़ना है नीचे, और कहा कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और एक और बात कही कि शायद आप बहुत जमाने के बाद आए, और ये मैंने अपने फादर से सुना था। सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे कहनी है। बोला 1977-78 में जब हम लोगों को जो इमरजेंसी में जेल में बंद थे, तो वहां पर जमात इस्लामी के लोग भी थे जेल में और आरएसएस के लोग भी थे, हम साथ में हुआ करते थे। तो बोले उस जमाने में, यानी 77, 78, 79 में हमारी बातचीत होती थी, पता नहीं ये सिलसिला क्यों बंद हो गया, और मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला हमारा बातचीत का होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक काम करिए, बस एक बार मुझे बताइएगा, जितने भी लोग अभी, क्योंकि अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अजय भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ प्रदीप भंडारी भी जुड़ चुके हैं, आपको जाना है, लेकिन बस एक आखिरी बात जाते जाते बता दीजिए क्या हुआ था, वो प्रकरण क्या था? जी नमस्कार अजय भाई, जब आप वहां गए हेडगेवार भवन में, आपको बोला यहाँ पर आप नमाज पढ़ सकते हैं, मोहन भागवत वहां पर, संघ के सारे लोग, तो संघ के ऑफिस में हेडगेवार भवन में आपको नमाज वहां पर पढ़ने के लिए बोला गया? हाँ बिल्कुल, मैंने देखिए, मैंने कोई बिछाया नहीं, मैंने कहा कि यार मुझे पढ़नी है। अच्छा। तो आप मुझे कोई मस्जिद में ले जाइए, तो बोले अरे क्यों मस्जिद में जाते हो, यहीं पढ़ लो। और पढ़ी मैंने, हेडगेवार भवन में 3 नमाजें पढ़ी और रेशम भवन में 2 नमाजें पढ़ी। और ऐसा भी नहीं था कि आई एम वेयरिंग माय रिलीजन ऑन माय स्लीव, मतलब मैं कोई ढांक पिछोड़ा नहीं था, उनको बिल्कुल मालूम था मैं क्या हूं। और मेरा जो दर्द था मुसलमानों को लेकर, वो सारी बातें मैंने कही। एंटी मुस्लिम आरएसएस फिर क्या है ये? हाँ, अब देखिए, मेरे लिए भी, हाँ, मुझे भी ये डराया गया था पहले कि पता नहीं तुम आरएसएस के हेडक्वार्टर में जा रहे हो, क्या होगा क्या नहीं, आपके खिलाफ बॉयकॉट हो जाओगे, आप मुसलमान नहीं होगे आप। तो देखिए, मैं इसलिए यही है कि भाई आप आरएसएस एक इतना बड़ा संगठन है इस मुल्क का, और उसके ही लोग हैं हुकूमत में, आप उनसे बात नहीं करोगे तो आप मुझे बताओ किससे करोगे? ठीक बात, नहीं बिल्कुल ठीक बात। और मेरे ख्याल से आज की डिबेट जो भी आपसे चर्चा रही, धन्यवाद आपका जफर भाई। वो सबसे बड़ा टेक तो मेरी नजर में है कि डर की दुकान पर आज जफर भाई ने इतना बड़ा ताला लगा दिया, इतना बड़ा ताला, और चाबी फेंक दिया, कहीं अब कभी खुलना नहीं, वो ताला लग गया है। एंटी आरएसएस मुस्लिम इस नैरेटिव की पोल खोल कर रख दी जफर भाई आपने, आज बता दिया आज आपने कि संघ क्या है, आरएसएस क्या है, और आपने असलियत बताई है। जो मुसलमानों को डराते हैं संघ के नाम पर, संघ का हवा बनाया हुआ है कुछ लोगों ने, वो आज आपने बता दिया। हेडगेवार भवन में 2 बार नमाज पढ़ी आपने, और रेशम, और क्या बताया आपने, 3 बार रेशम भवन में, 3 बार। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, और मिलने गए थे मोहन भागवत से, उन्होंने बोला आप यहां पढ़ सकते हैं, क्या बाहर जाना?
हाँ बिल्कुल, अब काफी इसका उल्टा भी हो जाए कि किसी दिन मस्जिद में भी हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए तो भी वो अच्छा लगता है। मतलब मैं असल में मेरी क्या होता है मस्जिद में अगर कोई आएगा तो मैं उसको इजाजत दूंगा। नहीं बहुत जफर भाई, पता क्या होता है, जब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना तो हर कोई पोस्ट करता है, ट्विटर पे लिखते हैं लोग कि अमन जी एक हाथ से ताली बज जाती है ना, ये एक हाथ से तो बजेगी भाई। हमने मंदिरों में इफ्तारी भी देखी है, संघ के हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में आपकी नमाज भी देखी। वो कह रहे हैं दूसरी तरफ से भी ऐसा होना चाहिए भाई, मस्जिद में माता रानी का जगराता हो या हनुमान चालीसा का पाठ हो या लंगर हो, एक दिन मस्जिद में लंगर हो जाए, बताइए कितना अच्छा लगेगा। नहीं बस जल्दी से आपने बोला तो मैं कहता हूं, मेरी ऑफिस में नमाज का इंतजाम था जी, और मेरे यहाँ हिंदू जाहिर है हिंदू वर्कर ज्यादा थे, तो मैंने उसको मस्जिद नहीं कहा था, उसको प्रेयर रूम कहा था। और मेरी ओपन वो थी कि भाई हिंदू भाई जो है वो भी जब यहाँ आकर प्रार्थना करना चाहे कर ले, क्रिश्चियन अपनी कर सकते हैं, नमाज पढ़नी वो नमाज पढ़ ले। और मैं आखिर में एक बात ये कहना चाहता हूं मुसलमानों को कि देखो हमारे अंदर एक ऐसा प्रोसेस ऑफ डायलॉग होना चाहिए नॉन पॉलिटिकल। मुसलमान इंडस्ट्रियलिस्ट, मुसलमान बिजनेसमैन, मुसलमान एजुकेशनिस्ट और वो इस मुल्क में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं हिंदू मजहब के, उनसे एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग में होना चाहिए। ये मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। वही प्रॉब्लम है ना, आपसे इसलिए बंटवारा ब्रिगेड वाले डरते हैं कि आप तो फिर जोड़ देंगे, हिंदू मुसलमानों को एक कर देंगे, जो है भाई हम सब भाई भाई है, आप तो जोड़ देंगे। प्रॉब्लम असल में पसंद आते हैं बांटने वाले, इसलिए आपसे परेशानी भी होती है। आप तो एकता की बात करते हैं, आप तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप तो जो है सौहार्द की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जफर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मेरे साथ प्रदीप भंडारी यहाँ लाइव जुड़ चुके हैं। और पहले एक बार प्रदीप भाई मैं आप से पहले ले लेता हूं, मेरा मन था अजय भाई के पास जाने का। मैं क्योंकि मेरे को जानना है नफरत बढ़ाने वाला कैसे है अजय भाई, संघ के कार्यक्रम में शामिल होना नफरत बढ़ाने वाला कैसे है अजय भाई, जो कांग्रेस कह रही है, जो ऑफिशियल स्टैंड है अजय भाई। देखिए अमन जी, ये जो बात आप अभी पूछ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक जो देसलाई गैंग 2014 में जागृत हुआ था, अभी आज भी कह रहे थे वो, जरा उनको भी समझा देते भागवत जी का संदेश। और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने एक गोली लगाकर और एक टारगेट बनाया और वो फिर बीजेपी ट्विटर हैंडल ने डाला उसे, उनको भी समझा देते कि ये होता है भारत का संविधान, इसे कहते हैं भारत में। सुप्रिया जी तो सुप्रिया श्रीनेत इस क्रम में कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दो संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री किस तरह से सोशल फैब्रिक खत्म कर और देश में बंटवारा विखंडन की राजनीति करते हैं। और भागवत जी के यहाँ सलमान अगर चले गए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी कोई भी चला जाए, उनकी भागवत आरएसएस के ऊपर 4 बार बैन लगाया गया, सरदार पटेल साहब ने लगाया, 3 बार और लगाया, तो नेचर कोई बदली जाएगी। अब आप हिंदुस्तान का संविधान सबको भेजने की आजादी देता है, कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, तो आपकी लाइन क्या है? हम भी जा सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए नीति और नियत आपकी लाइन क्या है, किस तरफ है आप? सलमान खान का जाना नफरत या बॉलीवुड का जाना नफरत को बढ़ावा देना है, हाँ या ना? सुप्रिया जी ने जो कहा, आपकी लाइन अलग है कि कांग्रेस पार्टी से? मैं ये बता रहा हूं अमन जी, आप जी, मैं अमन जी यही बता रहा हूं आपको कि योगी आदित्यनाथ जी को और हेमंत विश्व शर्मा जी को और इन जैसे उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी में अंदर बाहर है, उनको सबक के लिए कि ये है, देखिए नफरत का माहौल किसे कहते हैं। मैं दोबारा पूछ रहा हूं तीसरी बार, संघ के कार्यक्रम में जाना नफरत को बढ़ावा देना है? आखिरी बार पूछूंगा सर, हाँ या ना बता दीजिएगा। संघ के कार्यक्रम में जाना नफरत को बढ़ावा देना है, जो कांग्रेस ने कहा? देखिए कांग्रेस की कोई, देखिए ये सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा है, हमारी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो नफरत को बढ़ावा देना है। हम ये बताना चाहते हैं कि संघ की नीति और नियत को बताना, योगी आदित्यनाथ की नियत को बताना, हेमंत विश्व शर्मा की नियत को बताना, ये उस तरह से संकेतात्मक। चौथी बार आखिरी बार, संघ के कार्यक्रम में शामिल होना नफरत को बढ़ावा देना है? नफरत को बढ़ावा देना है संघ के कार्यक्रम में शामिल होना? संघ के कार्यक्रम में कोई भी शामिल हो सकता है, तो वो नफरत को बढ़ावा देने वाला नहीं है? सुप्रिया जी गलत कह रही हैं। नहीं, नफरत आपके बीजेपी के मुख्यमंत्री और संघ के लोग ही फैलाते हैं। आप एक बार पूछ लीजिए पार्टी से, मुझे बोलना क्या है, आपको क्लियर नहीं है सर? आप एक बार पूछ लीजिए, मैं एक बार आपको फ्रेम में हटा देता हूं, आप पूछ लीजिए अजय भाई। आप चाहें प्लीज, क्योंकि आप सीनियर आदमी, आपको पता होगा, सोशल फैब्रिक खत्म करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी वालों को कुछ नहीं पता। ये बीजेपी वाले तो पता नहीं, ये तो मुझे लग रहा है गणतंत्र दिवस की परेड में ना बुलवा ले संघ वालों को, कितना बड़ा पाप होगा। नहीं अजय भाई, इनका कुछ नहीं पता, ये बीजेपी वाले ये संघ वालों को गणतंत्र दिवस की परेड में ना बुला ले। नहीं अजय भाई, पाप होगा ये तो, कितना बड़ा गलत होगा ना ये तो। इनका तो भाई किसी को भी गणतंत्र दिवस में तो भारत का कोई भी संवैधानिक नागरिक जा सकता है जो हिंदुस्तान का निवासी है। प्रधानमंत्री का गर्व है, न्योते पर आरएसएस का प्राइवेट प्रोग्राम कोई है। तो गणतंत्र दिवस की परेड में अगर संघ को बुला लिया जाता है तो गलत है ना? फिर अगर कल ये बीजेपी वाले इनका कुछ नहीं पता बुला लेंगे अजय भाई, गलत होगा ना ये? बुलाएं, इनकी अपनी रणनीति है, गलत बताएंगे तो स्वागत करते हैं, गलत अपनी बात ये बताइए, गलत होगा स्वागत करते हैं। अमन जी, देश में गलत होगा स्वागत करते हैं कि मास्टर और बादशाह ये भाजपा और आरएसएस निबंध लिख कर आए हैं, कुछ आप कुछ निबंध लिख कर आए हैं, उससे इधर उधर जा नहीं रहे हैं आप। गलत होगा सही होगा? गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में संघ को बुलाना सही होगा गलत होगा? शहरों के जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बुलाना संघ को सही गलत? भाई मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी किसी को बुलाए, इनकी कोई ना नीति है, ना नियत है, ना विचार है, ना ये एडिक रहते हैं, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। आपका क्या मैं बता देता हूं, मैं इसलिए आपसे बार-बार पूछ रहा था, संघ के कार्यक्रम में जाने वाला अगर कम्युनल हो गया, नफरती हो गया, और संघ को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बुलाने वाला तो फिर महानफरती, महापापी, घोर पापी हो गया। किसने बुलाया था? नेहरू जी ने बुलाया था 1963। इंदिरा गांधी तो संघ के निमंत्रण पर कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक मेमोरियल वहां पर गई थी, संघ के निमंत्रण पर इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने डॉक्टर हेडगेवार को भारत मां का महान सपूत बताया। ये लोग नफरती हैं, ये लोग नफरत को बढ़ावा दे रहे थे, नेहरू जी, इंदिरा जी, प्रणब मुखर्जी। अजय भाई बड़ा संकट हो जाएगा, आपको पूछना पड़ेगा मेरी लाइन क्या है, मुझे बोलना क्या है, मैं आगे बढ़ूंगा। प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी, ये डरे हुए लोग हैं भाई, डरे हुए प्रदीप भाई, डराते हैं। एक मिनट है जी अजय भाई, मुझे इजाजत, आपकी इजाजत से मुझे आगे बढ़ना होगा। प्रदीप भंडारी, फिर मैं आपके पास आऊंगा करण। प्रदीप, डराते हैं आप लोग, संघ वाले डराते हैं और फिर डरा कर बुला लेते हैं,
वो मना नहीं कर सकते, इसलिए उनको आना पड़ा मजबूरी में, दवा में, डर गए सलमान खान। भाई मैं खुद एक स्वयंसेवक हूं अमन भाई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इस पैनल में मुझसे कोई अगर डर रहा है तो बता दें, पर मैं आपको बताता हूं असली डर क्या होता है। जरा सुनिए। अमन का झंडा इस धरती पे किसने कहा लहरा ना पाए, ये भी कोई हिटलर कहा है चचेला, मार ले साथी जाने ना पाए, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मान ले साथी जाने ना पाए। ये मजनू सुल्तानपुरी ने लिखी थी। उसके बाद नेहरू जी ने 2 साल तक आर्थर रोड जेल पे इनको अंदर कैद किया था। ये होता है असली डर, ये होती है असली तानाशाही, जिसके बारे में अजय वर्मा नहीं बता पा रहे, मैं आपको बताता हूं। और सुनिए इनकी सोच क्या है। इनकी सोच शरिया वाली सोच है, और यही शरिया वाली सोच जो है जिसके कारण 11 सालों के अंदर इनने देश का विभाजन कर दिया था कि मुसलमान से मुसलमान के पास जाए, हिंदू से हिंदू के पास जाए, सलमान खान किसी खान के पास नहीं जाए, किसी हिंदू के पास नहीं जा सकता। यही तो सोच थी। ये देखिए जरा, 1937 में यही बात जिंदा करता था मुस्लिम लीग, आज कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। बंगाल के अंदर इनकी सीटें बढ़ के 30 से लेकर 113 हो गई थी। किस तरीके ईस्ट पाकिस्तान कन्वर्ट हो गया था। अनडिवाइडेड पंजाब के अंदर इनकी सीटें बढ़ गई थी इसी सोच में कि मुसलमान से मुसलमान के लिए वोट कर सकता है, सेपरेट इलेक्टोरेट कर सकता है। और यही सोच जो है सुप्रिया श्रीनेत और अजय वर्मा आगे लेके जा रहे हैं। तभी हम इनको कह रहे हैं मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। लेकिन आपके नेता तो कहते हैं मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। नहीं, हमें नेता कहते हैं अरे भैया हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। जो वीर मियां मुसलमान हिमंता बिस्वा शर्मा आप ही के मियां मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। तो ये जोड़ने वाला है या तोड़ने वाला है? मुसलमान इन्फिल्ट्रेटर है, क्योंकि असम के अंदर मियां मुसलमान मतलब असमी मुसलमान नहीं, इन्फिल्ट्रेटर। आनंद जी वोट नहीं चाहिए। ठीक है। मैं आनंद भाई को बोलूंगा, आनंद भाई नीचे देख के, जो जिस आनंद कल भी आनंद भाई मेरे साथ में थे, नीचे देख रहे थे, कुछ बोल रहे थे, उसके बाद कंफ्यूज थे। हाँ अब ठीक है, बोलिए। आनंद दुबे जी, संजय राउत जी को क्या हुआ? क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते कि संघ के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर किसी को टारगेट पर कोई पार्टी लेगी, और वो पार्टी माननीय श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली पार्टी। संजय राउत जी वो कह रहे हैं जी। आनंद भाई, अमन भाई नमस्ते। सबसे पहले तो जफर भाई को कहीं जल्दी जाना था। हाँ। मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद नहीं दे पाया। आप मेरा साधुवाद धन्यवाद उनको पहुंचा देना कि जो बात हम पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं कि मुसलमानों को सम्मान देना, उनका आदर करना, अपनी जगह पर उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त देने से हिंदुत्व नहीं छोड़ा जाता, ये बात हम बीजेपी को नहीं समझा पाए। जफर भाई ने बड़े खूबसूरत तरीके से 2-3 मिनट में देश की जनता को समझा दिया। हम यही तो कह रहे हैं अमन भाई कि मुसलमानों का सम्मान करने से हम हिंदू विरोधी नहीं हो जाते। मुसलमान इस देश का एक अभिन्न हिस्सा है, जो इस देश का नागरिक है, संवैधानिक अधिकार में रहता है। आज जफर भाई ने हेमंत विश्व शर्मा और गिरिराज सिंह जी के मुंह पर तो ताला लगा दिया होगा। दोनों बेचारे अब क्या बोलेंगे कल से, कैसे मुसलमानों को डराएंगे, कैसे कोसेंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब बात सलमान खान की। 88 में फिल्म आई बीबी हो तो ऐसी, 89 में आई मैंने प्यार किया, 94 में आई अंदाज अपना अपना। ये फिल्में देखकर हम सब बड़े हुए हैं। सलमान खान हम सबको बहुत प्रिय हैं। सलमान खान मुंबई के बैंड्रा में रहते हैं। हम लोग किसी न किसी कार्यक्रम में उनसे मिलते जुलते रहते हैं। हमारी पार्टी के नेताओं के भी उनसे बहुत मधुर संबंध है। तो सलमान खान का यहाँ कोई विषय नहीं है। संजय राउत साहब ने मुस्कुरा कर कहा कि सलमान खान कब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के सदस्य हो गए, तो इस बात को हल्के फुल्के प्रेम में ले लीजिए। अब अगर आप इस पर इतनी बड़ी चर्चा कर देंगे, पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देंगे, जिस पार्टी के बाला साहब ठाकरे जी से किसके संबंध नहीं थे, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर जी, संजय दत्त, सुनील दत्त, हमारा कौन सा ऐसा मुंबई का हीरो हीरोइन है जो मातोश्री आता जाता नहीं है। अभी सचिन तेंदुलकर अपने बेटे की शादी का न्योता मोदी जी के पास ले गए, तो साथ ही साथ सोनिया जी के पास भी ले गए। डिबेट वहां से शुरू हुई जब नीतीश राणे ने कहा कि सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़े हिंदू हैं। उद्धव ठाकरे नहीं जा पाएंगे अब भागवत जी के बुलावे पर उनके कार्यक्रम में, या आप या अब कांग्रेस, आप क्या हाल करेगी आपका? आप जा पाएंगे या उद्धव ठाकरे जी संघ के निमंत्रण पर? ऐसा है नहीं जा पाएंगे, जाएंगे आप ही अपनी दोनों बात। नहीं, पहले मुझे एक बात बताइए। अभी जफर भाई कह रहे थे कि उन्होंने हेडगेवार भवन में नमाज पढ़ा। इसका मतलब ये है कि मत चेंज करिएगा। उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण गया, क्या वो जाएंगे? क्या आप जाएंगे? और अभी आप बोल रहे हैं संघ के निमंत्रण पर, क्या संघ के निमंत्रण पर जो नीतीश राणे पूछ रहे हैं? हमारे बहुत पुराने संबंध, संघ से हमारे बड़े पुराने संबंध हैं। संघ हमें न्योता देगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे? कमाल करते हो। संघ तो हमारा दोस्त रहा है, वर्षों से हम साथ में रहे हैं, हमें निमंत्रण मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे भाई? ठीक है, नहीं जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे भाई? वो तो कह रहे जाएंगे, आनंद दुबे कह रहे हैं वो जाएंगे। बल्कि सुनिए, बल्कि सुनिए, 1 मिनट मुझे 5 सेकंड और बोलने, 5 सेकंड और बोलिए आनंद दुबे यहाँ डंके की चोट पर कह रहे हैं वो संघ के कार्यक्रम में जाएंगे, और वो डर के नहीं जाएंगे, दबाव में नहीं जाएंगे, चाकू का रोके नहीं जाएंगे। 5 सेकंड जी हाँ, 5 सेकंड मुझे प्लीज 5 सेकंड। अभी सचिन तेंदुलकर जी ने अपने बेटे अर्जुन की शादी का न्योता ले जाकर दिल्ली में मोदी जी को दिया। आधे घंटे के बाद सोनिया गांधी जी को भी दिया। जब दोनों को दिया तो स्वाभाविक सी बात है दोनों आएंगे। यहाँ तो केवल सलमान खान को मिला, आनंद दुबे को मिलता तो आनंद दुबे भी पहुंचते, बड़े प्यार से बैठते, सुनते। आनंद भाई वो आप जाते ना जाते नहीं, आप जा पाते, पार्टी से परमिशन मिलती, उसका प्रॉब्लम है, अलायंस है, कांग्रेस है, वो वाला इशू है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अरे मैं पूछ रहा हूं, मैंने पूछा इसलिए करण भाई, क्योंकि प्रदीप कह रहे नहीं जा पाएंगे, रिमोट कंट्रोल सोनिया जी के पास है, कांग्रेस के पास है, वो ये कह रहे हैं बहरहाल। लेकिन पहले आप करण बोलेंगे। महाज्ञानी है, ठीक बात है, करण तो ध्यान करते होंगे, भविष्य देखते होंगे। करण वर्मा जी, जितना मैं आनंद दुबे शरीफ भाई आ रहा हूं आपके पास, जितना मैं आनंद दुबे जी को जानता हूं ना, आनंद दुबे जी का तो मन हिचकोले खा रहा है भाई जाने को। वो तो उनके अंदर का राष्ट्रवादी तो अभी जिंदा है, मुझे पता है ये बात। अब उद्धव जी का मन नहीं है, तो अब ये बड़े धर्म संकट में फंसे हुए हमारे आनंद जी कि मैं उद्धव जी की सुनूं, मन की सुनूं, कहां जाऊं मैं, क्या करूं तो करूं क्या मैं। तो ये उनके साथ है। पर एक बात बोली इन्होंने, सुप्रिया श्रीनेत ने, कि डरे हुए हैं ये लोग।
तो क्या लाल बहादुर शास्त्री जी भी डरे हुए थे जिन्होंने गुरु गोलवलकर को बुलाया था 1965 की जंग के टाइम पे ऑल पार्टी मीटिंग में? ऑल पार्टी मीटिंग में गुरु गोलवलकर को बुलाया था। आप सोचिए जरा, नेहरू जी की आपने बात करी, क्या नेहरू जी भी डरे हुए थे? क्या इंदिरा गांधी भी डरी हुई थी? एक बात समझनी होगी, डर की जब ये बात करते हैं, हमने डर वो देखा है जो उन्होंने डराने की कोशिश करी। हृदयनाथ मंगेशकर जी को ऑल इंडिया रेडियो से हटा दिया क्योंकि केवल उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया वीर सावरकर की एक कविता के ऊपर। ये होता है डर की राजनीति। किशोर कुमार को बैन कर दिया बिना का गीतमाला से, ऑल इंडिया रेडियो से। मनोज कुमार, देवानंद, इमरजेंसी के टाइम क्या क्या हरकतें, क्या क्या कृत्य किए इन्होंने। और सलमान खान की जब बात होती है अमन जी, मुझे याद आता है 2013 में सैफई महोत्सव में गए थे सलमान खान। तब सलमान खान बहुत बढ़िया थे भाई, सेक्युलर भाईजान, बहुत खुश सबके सब। उसके बाद वो पतंग उड़ाने मोदी जी के साथ चले गए थे जब वो एक पीएम कैंडिडेट थे। इन सब ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सब ने कह दिया था ये कैसे मुस्लिम है, ये तो मोदी से मिल रहे हैं, मोदी से तो एक मुस्लिम का मिलना ही पाप है, बिल्कुल ऐसे बना दिया था इन पूरी जमात ने उस टाइम पर। तो ये आप पहले तय कर लें कौन डरा हुआ है, कौन सेक्युलर है, इनको तय करना है आज ये क्राइसिस में। एक जमाने में बोलते थे आरएसएस आइडेंटिटी क्राइसिस में, आज ये आइडेंटिटी क्राइसिस में है। आनंद जी 5 सेकंड, फिर मेरे को उनके पास राशिद शरीफ जी के पास बहुत जरूरी जाना है, बहुत देर हो गई है। आनंद भाई 5 मिनट से 4 सेकंड आनंद जी 10 सेकंड हो गए टोटल। राशिद भाई आपकी परमिशन से आनंद दुबे। मैं एक हाथ आगे जाके कहता हूं, आदरणीय मोहन भागवत जी अगर सलमान खान के घर चाय पीने जाते और अच्छा संदेश जाता कि एक ऐसा हीरो जिसने एक सामाजिक दयालु करुणा का एक रूप भी दिखाया है। जब भी मुंबई पे संकट आता है तो ह्यूमन बीइंग नाम से उनकी एक संस्था है जो लोगों की मदद करती है, कोरोना में भी की थी और भी करती है। तो अगर मोहन जी उनके घर जाते और मजा आता हम लोगों को, लेकिन इस बार मिस हो गया। अगली बार ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। एक मिनट भाई, शरीफ भाई के पास जाना पड़ेगा। चलिए बोलिए। देखो मैंने कहा था ये नहीं जा सकते। जब इनको अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला था, उद्धव ठाकरे नहीं गए थे। आनंद दुबे का राजनीतिक करियर हम 22 तारीख को नासिक में थे, कालाराम भगवान में थे, नासिक में कालाराम भगवान मंदिर में पूजा कर रहे थे। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ यूट्यूब पर है। वही राम अयोध्या में भी है, वही राम नासिक में भी है, वही राम मुंबई में भी है, वही राम रामेश्वरम में भी है, वही राम अमेरिका में भी है, वही राम लंदन में भी है। राम को मत बांटिए, एक ही राम है। नहीं, राम एक ही है लेकिन जनस्थान एक ही है। जनस्थान भी एक है, वो अयोध्या ही है। हाँ तो हम जाएंगे ना, इनके कहने से थोड़ी जाएंगे। जब मंदिर बन जाएगा तो जरूर जाएंगे। मंदिर अभी बन रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। आपको क्या नेतागिरी करने के चक्कर में 2024 में मंदिर बना दिया। ठीक है, मैं शरीफ भाई के पास जाऊंगा, लेकिन ये जाते हुए समझते हुए ये संघ के कार्यक्रम में उसी तरह जाएंगे जैसे अयोध्या में प्रभु राम के जो है उस कार्यक्रम में आप गए थे, मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में गए थे, वैसे ही आप जाएंगे। क्योंकि प्रदीप ने बहुत सही बोला, उस वक्त बुलाया नहीं गए तो क्या गारंटी संघ के कार्यक्रम दबाव हो सकता है। आपको पर्सनली नहीं बुलाया, आपको अमन भाई नहीं। अरे राम मंदिर उद्घाटन बोल रहा हूं, नहीं बुलाया। राम मंदिर उद्घाटन में नहीं बुलाया, नहीं बुलाया था। राम उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को था और 20 तारीख को पोस्ट भेजा था। 20 को पोस्ट भेजा था। हम लोग पोस्ट वाले हैं। जिस मंदिर की लड़ाई में अपना सर्वोच्च खपा दिया, जिस मंदिर की लड़ाई का गर्व बाला साहब ठाकरे जी ने बड़ी टीवी पर कहा, वो हमको पोस्ट पे बुलाया ही नहीं था। हमको पोस्ट पे भेजोगे, खुद आके नहीं दे सकते। आनंद को बुलाया ही नहीं था। झूठ बोल रहे हो, आपने हमको दूर रखा। क्या आप जानते थे कि आपका कोई रोल नहीं था? हम आते तो पूरा फुटेज हमारे नेता खा जाते, उद्धव जी वहां पहुंचते, सारा फुटेज खा जाते। इसके लिए डरे हुए थे। संजय राउत को कब देखा? संजय राउत की फोटो दिखा दो। वही राम वहां भी नासिक पहुंच जाओ। संजय राउत की फोटो दिखा दो। नासिक पहुंच गए, हम पहुंचे, हमने राम भगवान के आदर और सम्मान में भैया बुलाया नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में आनंद दुबे कह रहे बुलाया नहीं तो थोड़ी ना बिन बुलाया। वैसे प्रभु राम का दरबार है, अयोध्या दर्शन तो कोई भी करने जा सकता है। मैं भी गया हूं, आप भी गए होंगे, उद्धव जी भी। जाएंगे ना, जाएंगे। इनकी तानाशाही अहंकार के बीच में नहीं जाएंगे। अपने तरीके से अहंकार इतना। राशिद भाई, आप लोग तो मुसलमानों के नाम पर डराते रहते हैं। संघ हुआ है, एंटी मुस्लिम मुसलमान, ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी आप लोगों के लिए सर। ये तो भाईचारा बढ़ाने वाली बहस हो रही है। तो सब एक है। मैं बता दूं जी बिल्कुल शरीफ भाई। सर अमन जी एक चीज मैं बता दूं, अभी जब से डराने की बात हो रही, कोई डरने वाला नहीं है, सब हिंदुस्तानी, सब भाइयां हैं। और रहा कि अब जफर साहब जो बताए हैं कि 2 वक्त मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज में पढ़ा आरएसएस भवन में, बड़ी अच्छी बात है। मैं भी सुन के बड़ा खुश हुआ सर। अगर मोहन भगवत जी इस तरीके के ख्यालात रखते हैं तो यकीन मानिए मेरे को बड़ी खुशी है। इसको रिवर्स कर दीजिए एक बार सर। हाँ सर, मस्जिद इसको रिवर्स कर दीजिए। मस्जिद में हनुमान चालीसा या माता रानी का जगराता है। सर अमन जी इसको मत मिलाइए। क्यों? अब आप